दोस्तों कल हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। हमारी तैयारी हो गई है, हमने खाना बनाया है। हमारा किचन आप देख सकते हो ऊपर। इधर हमने नमकीन चावल बना लिया है। ये बूंदी का रायता है हमारा। बूंदी का रायता मैं नहीं खाती दोस्तों, मैं लौकी का रायता खाती हूँ। लौकी का रायता हमारे फ्रिज में है। हमने कल लौकी का रायता बनाया था तो वो फ्रिज में रखा हुआ है। अब बाकी आज हमने बूंदी का रायता बना दिया। गर्मी बहुत पड़ रही तो छाछ पेट के लिए ठंडक देता है, इसलिए सब लोग रायता खाते हैं हम लोग ज़्यादा। और हमारी पैकिंग हो गई दोस्तों। ये देखिए एक बड़ा बैग हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हस्बैंड जी का बैग एक तैयार होगा, एक एक लेंगे दोनों लोग, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना होगा वैष्णो देवी में तो फिर थकेंगे नहीं ना। बाबू भी रहेगा, उसको भी थामना है, सासू मम्मी भी रहेंगी तो। और एक अलग से थैला होगा जिसमें हमारा खाने पीने का सामान होगा, पानी का बॉटल होगा। और हमने नमकीन ले लिया है, नमक पारे मट्ठी ले लिया है, काजू नमकीन ले लिया है। ऐसे करके हमने खाने के लिए ले लिया, बिस्कुट ले लिया है। रास्ते में बच्चा है छोटा, खाते पीते चले जाएंगे दोस्तों। बाकी आप सब लोग अच्छे हैं, बस हम काम में बिजी थे इसलिए हमने कॉल नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा काम घर का ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों, तब आप लोग से बात करते हैं। बहुत काम है घर में, क्योंकि वहाँ जाना है ना तो घर का सारा काम फिनिश करके जाना है, नहीं तो आने के बाद थकान है, फिर घर का काम है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। करना हम ही को है भाई, कोई और करने वाला है नहीं। सासू मम्मी बाबू पकड़ सकती है, काम नहीं कर, क्योंकि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती दोस्तों तो मम्मी ही काम करती है ना, इसलिए। चावल चला देते हैं दोस्तों, नहीं नीचे लग जाएगा ना। जी दोस्तों हमने चावल चला दिया है, तो आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको आज तो दिल्ली में थोड़ी बारिश हुई दोस्तों, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, हवा चल रही है। लेकिन 30 मई और 29 मई को बारिश की संभावना आंधी तूफान की थी, वो तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ बादल थे, शाम को अभी 4:30-5 के बीच हल्की बारिश हुई है कि धरती पे गिरी है और सूख गई है, ऐसी बारिश हुई है। लेकिन अब हाँ ठंडा क्या है दोस्तों, गर्मी बहुत है। गर्मी से देखिए मेरे घमौरी निकल आई है, मुझे घमौरी निकलती है दोस्तों। क्या करें, गांव के लोग हैं हम लोग ना, गांव के लोगों को निकलती है। हमारी फैमिली में सबको निकलती है दोस्तों, मायके के भैया भाभी, ऑलरेडी भाभी लोग दूसरे घर से आई हैं ना, तब भी उन लोग को भी निकलती है। मेरी तीनों भाभी की पिक आपने देखी होगी दोस्तों, तीनों भाभी एक ही घर की है, मेरी सगी बहन है और एक ही घर की है। आप लोग गेस करिएगा चेहरा कैसा लग रहा है तीनों लोग का। हमारे सबसे पहले बड़े भैया की शादी हुई, उनके बाद तब छोटे वाले भैया की शादी हुई, उनको वो वाली भाभी पसंद आ गई, उनकी बहन। फिर सबसे छोटी भाभी पसंद आ गई मेरे भैया को, फिर वो भी उनकी शादी हो गई उनसे ही। तीनों भाभी एक ही घर के। अब एक भाई बचा हुआ है, अब उसकी देखो कौन से घर की बहू आती है। बाकी हमारी फैमिली भी ऐसी है दोस्तों, हम लोग एक ही घर में शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दादी थी ना तो वो भी बहन एक ही घर में थी। हमारे 2 बाबा थे, दोनों दादी 2 बहन, 7 बहन थी मेरी दादी तो, लेकिन 2 बहन मेरे 2 बाबा के साथ ही आ गई थी। तो मेरी दादी की पीढ़ी पहली पीढ़ी हो गई। फिर मेरी मम्मी 2 बहन थी, मेरे पापा 2 भाई थे। मम्मी तो मेरी 2 ही बहन थी, मेरे पापा 2 भाई थे। तो मेरी मम्मी भी मेरे पहले आई, फिर मेरी मौसी आ गई मेरे छोटे पापा के साथ, तो वो दोनों लोग एक ही घर में हो गए। हम लोग की फैमिली चलती है। अब मेरी भाभी लोग एक ही घर में आ रही हैं। ऐसे मेरे मामा की लड़की भी 2 लड़की थी, एक ही घर में मामा ने कर दिया। पहले मामा कर नहीं रहे थे, फिर मामा ने कर दिया। मामा बोले हमारी बहन एक ही घर में रह रहे हैं तो हमारी बेटियाँ भी रह सकती हैं एक ही घर में, कर देते हैं, तो मामा ने कर दिया।
तो ऐसे परिवार में अच्छा लगता है दोस्तों। लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, चाहे किसी और के घर से बेटी आएगी तब भी हम देवरानी जेठानी बनेंगे, तभी थोड़ी खटपट होती है, और अपने सगे रहते हैं तब भी खटपट होती है। बस ये होता है मुँह फूली का फूला करो, लेकिन घमंड मत करो कि हाँ हम उससे बोलना बंद कर देंगे, उससे दुश्मनी कर लेंगे। हमारे घर ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपस में लड़ते झगड़ते सब लोग, हम भाई बहन सब लड़ते हैं अपने मौसी के बच्चों से, मौसी के बच्चे हमसे, हमारी मम्मी लोग आपस में बहस कर लेती है, बहन बहन कभी कभी कोई ऐसी घर की आपस बातें हो जाती है तो। लेकिन ये नहीं है कि एक दूसरे से दुश्मनी कर लें कि हाँ अब तू मेरे घर नहीं आएगी, मैं तुझसे बोलूँगी नहीं, वो उससे नहीं बोलेगी। अभी तक तो हम लोग एक ही घर में रहते थे, अलग अलग खाना बनाते थे हमारी मौसी और हम लोग। जब मेरी दादी मर गई तो अलग खाना बनाने लगे, लेकिन उससे अब अलग अलग घर हो गया है। हमारे पापा ने घर बनवा लिया है दोस्तों, मेरी शादी के पहले अलग अलग घर बनवा लिया है दादी के मरने के बाद। और नहीं तो हम एक ही घर में रहते थे, तब थोड़ी बहुत खटपट होती थी, लेकिन हाँ मिल के रहते थे, और आज भी मिल के रहते हैं। ऐसे मेरे भाभी लोग भी रहते हैं, ऐसे मेरी मामा की लड़कियाँ भी रहती हैं। तब मेरे छोटे भाई की शादी देखो कहाँ होती है, कैसी लड़की आती है उसके साथ, पहले उसकी तबीयत ठीक हो जाए आप लोग के आशीर्वाद से। और दोस्तों मनाइएगा कि हम अच्छे से दर्शन करके अच्छे से घर वापस आ जाए, जो आप लोग को सारी पिक और वीडियो सेंड कर सकें। आप लोग देखो कि हाँ हम कैसे घूमे, कैसे दर्शन हुआ, और आप लोग भी कभी जाओ दर्शन करने, माता रानी आप लोग को भी बुलाए। बाकी का ब्लॉग दोस्तों आके ही दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन चलेगा नहीं। जितने दिन रहेंगे 2-3 दिन, हमारी संडे की वापसी है। संडे को चलेंगे वहाँ से, 2 तारीख को चलेंगे, 3 को यहाँ पहुँचेंगे, उस दिन साथ संडे है। और 4 को इलेक्शन का फाइनल है, कौन जीतेगा। हमारे दिल्ली में कौन आ रहा है, केजरीवाल आ रहा है कि ये मोदी जी आ रहे हैं, देखिए कौन आ रहा है। केजरीवाल जी को तो ज़बरदस्ती लोग जेल में डलवा रखे हैं, आगे की कहानी भी क्या कहा जाए। हम आम जनता और बड़ी जनता है, उनके बीच की कहानी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन टिप्पणियाँ नहीं कर सकते दोस्तों। देखते हैं कौन जीतेगा, माता आशीर्वाद देंगे किसको। बाकी तो आज का मौसम सही है दोस्तों, आप लोग की तरफ भी मौसम अगर अच्छा हो, बारिश हुई हो तब तो और अच्छी बात है, सबके लिए गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत। मैं तो इस गर्मी में कहीं जाने के लिए ना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे घमौरी निकल आती है, इसलिए फेस में निकल आती, गले में भी अच्छा नहीं लगता देखने में। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद की इसी मौसम में मुझे टिकट मिला जाने का। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शकल से कुछ नहीं होता, दिल से होता है। अगर दिल अच्छा है तो हम जाएंगे। शकल में घमौरी है ना, कोई देखेगा यही कहेगा हाँ घमौरी निकली हुई है बस ना, लेकिन जाना है दर्शन करने। अभी तो मैं छत पे ही थी, शाम के टाइम में दोस्तों छत पे से आई। हम मच्छरदानी देखिए, सुबह हमने इतनी एक तरफ की खोल दी है, अभी ऐसे ही पड़ी है, अभी बिस्तर सही करना है, झाड़ना है, सही करना है। आज हमने लेट से खाना बनाया, मैंने कहा नमकीन चावल बनाना है, थोड़ी देर से बनाएंगे, जो कि गर्म रहे, थोड़ा हस्बैंड जाते हैं तो फिर वो भी खाते हैं। बाबू और मम्मी बाहर गली में घूम रहे हैं, बाबू घूम रहा है, ठंडी हवा ले रहा है, मम्मी कह रही हवा चल रही है ठंडी तो थोड़ा घूम ले। मैंने कहा घुमा दो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हमने भी नहा लिया, बाबू भी नहा लिया, मम्मी भी नहा ली। गर्मी बहुत पड़ रही है, 2 बार नहाते सुकून मिलता है। एक तो रात को लाइट चली जाती है दोस्तों, 11:30 बजे नहीं कि लाइट गई नहीं, आधा 1 घंटे के लिए। एक दिन तो चली गई दोस्तों, 3 बजे रात को आई है। और हमारी सरकार, मोदी सरकार दिल्ली में आए, उन्होंने क्या कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। केजरीवाल 200 यूनिट ही दे रहे थे, अब वो आए तो बोल दिए 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। बताओ 300 यूनिट में तो गर्मी में तो तुम ऐसे ही मार रहे हो लाइट वालों, 300 यूनिट फ्री क्या दिलवाओगे मोदी सरकार। 3-3, 4-4 घंटे के लिए काट देते हैं, और न्यूज़ में दिखाएंगे दिल्ली में इतनी गर्मी है, पब्लिक परेशान है। अरे गर्मी है, जब इतना समझते हो तो लाइट भी तो दिया करो, काटा मत करो। पब्लिक घर में रहे, कहते हैं घर में रहो, बाहर नहीं निकलो। घर में रहे, किस खुशी में घर में रहे, घर में लाइट नहीं है बताओ, घुटते रहो घर में गर्मी से। लेकिन क्या करें, मजबूर है इंसान, हाथ वाला पंखा हाँक के रहते हैं। कल तो रात को परेशान हो गए हम लोग, बार बार बाबू सो गया था, बार बार मम्मी उसको बाबू को उठा के लेके जाती है, बाहर घुमाती है, थोड़ी देर में आ जाती है, फिर ले आती है, लेटाती हूँ, फिर लाइट चली जाती है, फिर लेके जाती है। उसको इतनी गुस्सा आ रही थी, लगता है लाइट वालों को पाँचों इतना मारूं। हस्बैंड जी नहा रहे थे टंकी में पानी गर्म, वो भी गुस्सा कर रहे थे, कहते साले नहाते समय ही काट देते हैं, खाना खाते समय सुकून से दिन भर मर के आओ, सबको नहाओ खाओ, वो भी नहीं जीने देते। फिर उनके एक बार आई तो उन्होंने ताज़ा पानी मोटर से भर लिया ठंडा, तब वो नहाए आराम से सुकून से।
टंकी में पानी भरा होता है, शाम को ही भरते हैं, लेकिन तब भी नॉर्मल गर्म हो जाता है दोस्तों। नहाने में सुकून नहीं मिलता है। और दिन भर मेहनत कर, दिन भर में शाम को नहाओ तो ठंडे पानी से नहाने का मन करता है, तो वो भी गुस्सा करने लगे। फिर आई 12:30 बजे के लगभग, तब जाके हम लोग सुकून से, फिर हस्बैंड जी को पंखी किया हमने, तब उन्होंने खाना खाया मोबाइल की टॉर्च से जला के रात को। मैंने सोचा लाइव आ जाऊँ, आप सबसे बात कर लूँ। आप सब लाइव में बात भी नहीं करते, कोई मैसेज भी नहीं करता, कोई लाइव आता ही नहीं है। मैंने कहा लाइव आ जाऊँ, लाइट उजट चली गई। मैंने कहा एक तरीके नसीब ही नहीं अच्छा है मेरा। बाकी दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और अपना प्यार देते रहो। बाकी कूलर अभी बंद पड़ा है, कूलर ने चला, अभी पंखा चला रखा है क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो पंखा थोड़ी ठंडी हवा दे रहा है। मैं खाना भी बना रही थी इसलिए पंखा चल रहा है। अभी हम कूलर चलाएंगे। दिन भर तो काम भी निकल जाता है दोस्तों, कूलर की हवा कोई लेता ही नहीं है, इसीलिए तो और घमौरी निकलती है। काम करने में मेरा टाइम चला जाता है। क्या करें, अकेले काम करना है, एक काम खत्म करते हैं। वैसे भी लोग मुझे कहते हैं रेंग रेंग के काम करती हैं। कोई नहीं, ससुराल में तो थोड़ा लोग कहते भी हैं, मायके में भी कहते हैं कि तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो, लेकिन दोस्तों हमारी आदत ही है, क्या करें। मुझे बर्तन धोने में टाइम लगता है, नहाने में भी टाइम लगता है। वो हमें भी है, पता है कि हमें टाइम लगता है, लेकिन हम क्या करें, हमसे जल्दी नहीं होता दोस्तों। मेरे पापा जहाँ रहते हैं वहाँ 1 तारीख को इलेक्शन है, 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा वहाँ भी सोनभद्र वन विभाग में, तब पापा को मेरी छुट्टी मिलेगी। मेरे भाभी को लड़का हुआ है, जब से मेरे पापा भी देखने भी नहीं आए। मैं अभी नहीं गई दोस्तों, इलाहाबाद दावत में गई, लेकिन भैया बाबू को देखने नहीं गए। देखो कब जाती, कब नसीब आता है। हमने तो सोच रखा है पापा रिटायर होंगे अक्टूबर में, तब जाएंगे। अब देखो ऊपर वाले की महिमा। और दोस्तों आप लोग भी खाना खा रहे होंगे, क्योंकि 9:30 हो रहे होंगे या 10 हो रहे होंगे, टाइम अभी देखा नहीं है। बाकी ठीक है, हमारा भी खाना बन गया है। मैं सासू मम्मी को बाहर से बुला लेती हूँ, बोल देती हूँ खाना खा लें। नहीं बोलेंगे आज तो उन्हें खाना बहुत देर में बनाए, क्योंकि रोज़ मैं 9 बजे उन्हें खिला देती हूँ खाना, मेरा टाइम से बन जाता है। मैं बोलती हूँ मम्मी चलो 9 बजे है खाना खाओ, फिर वो भी खा लेती, मैं भी खा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों, हमारी तरफ से गुड नाइट। आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे। शुभ रात्रि हो आपकी। फिर माता रानी के पास से आएंगे तो आपसे बातें करेंगे।